मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे, बिकॉज बोर्ड 2026 इज वेरी क्लोज टू यू। सो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 10 मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर करने वाले हैं, जो बच्चों के लिए टफ रहता है। दैट इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज इस चैप्टर से बच्चों को लगता है बहुत डर, और मैक्सिमम बच्चे जो है ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर नहीं होते, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगाएंगे तो बाकी चैप्टर छूट जाएंगे। बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले इस वीडियो में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, उसमें क्वेश्चंस कवर करने हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका एक मैथ्स मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं क्या, क्लास 10 मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री, विच इज मोर एंड मोर द बेस्ट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026, क्योंकि कंपलसरी टॉपिक है आपका। देखो, सबसे पहले क्या क्या करना है हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट पे तीन तरीके से काम करना है इस चैप्टर में। बेसिकली आपको काम करना है किस पे, एक तो रेशियोज पे, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नंबर टू आपने काम करना है किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल पे, वैल्यूज पे, और तीसरा हमने आइडेंटिटीज। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बैक टू बैक, 1 रेशियो, 2 टेबल एंड 3 इज व्हाट, आइडेंटिटी सीखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम विद मी ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री को तीन वर्ड्स में ब्रेक करें, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये वर्ड्स हमें क्या देते हैं, क्या समझाते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में दैट वर्ड इज कॉल्ड थ्री। गोनो मीन साइड्स एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स। अब बात उठती है कि सर मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स की जब बात चल रही है तो माइंड एकदम क्लिक करता है किस चीज पे, कि तीन साइड कहां पे होती हैं ऑलवेज, ट्राइंगल। तो इसका मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कहां पे एनालाइज करने वाले हैं, ट्राइंगल पे। बट वन थिंग हियर कि सर ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, इक्विलेटरल, स्केलन, सो मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, मगर याद रखना ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस पे अप्लाई हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही है। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही है तो पहला कंसेप्ट ही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का उठता है कि सर राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड जो हैं, इसमें दिस साइड विच इज स्टैंडिंग एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस साइड इज कॉल्ड बेस, and the third side is called hypotenuse। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को बेसिकली इनिशियली पकड़ने वाली, समझने वाली है, वो ये है कि जब ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं। आगे चल के चैप्टर में क्या देखोगे कि सर तीनों साइड्स के यूज से बने रेशियो, तीनों साइड्स के यूज से क्या बने, आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस बने। तो तीन साइड पे पहले ग्रिप करना बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी बात है। तीन साइड पे ग्रिप करना मतलब कि एग्जाम इज ऑल अबाउट व्हाट, अननोन फिगर। दो चीजें देगा, तीसरी छुपाएगा। मैथ्स है क्या, अननोन फिगर का खेल है। तो आपने ये कहना है कि सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रिवाइज रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है पाइथागोरस। व्हाट वी अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आपने क्या देखा, 1 2 3 तीन चीजें हैं, और ये तीन चीजें कौन है, ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड हैं। टीचर क्या करेगा, कोई दो साइड दे देगा और तीसरी छुपा लेगा। और मैं यहां पर एक बात आपको मेंशन करूंगा कि जो बातें मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रेस देके, फोकस देके बता रहा हूं, उसका मतलब है कि एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में उनका यूज होना होता है। तो आपने कहा कि सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या सीख रहे हैं आपसे, कि राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड पे लगा कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने सिखाया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे को अगर टीचर कोई दो साइड दे तो तुम क्या करोगे, तीसरी साइड फाइंड आउट कर लोगे। तो द नंबर वन, द बेसिक कंसेप्ट इज व्हाट, हाउ टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट इज नॉट गिवन। तो यहां तक की बात बच्चों को क्लियर हो गई होगी, यस। और हम पढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो निकल गई, परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, ये तो बात कर ली। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ओनली अबाउट द मेजरमेंट ऑफ साइड, इट इज ऑल्सो अबाउट
स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो खाली साइड्स का खेल नहीं है, एंगल का भी खेल है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज एंगल्स के में कैसे हुआ। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल दो। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू विजिट ताजमहल, तो आप देखेंगे कि ताजमहल की 4 मिनारेट्स खड़ी हुई हैं। ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनार खड़ी करी गई हैं। आप अगर उन मीनारों के एंगल ऑफ एलिवेशन को देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि सपोज यहां पे मीनार खड़ी है सर, और सामने से हम उसको ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो हमारी आंख का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये इस तरीके से बनाए गए हैं एलिवेशन एंगल कि कभी भी अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आएंगी, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो जो मीनारे हैं वो कभी भी ताजमहल के टॉम मतलब गुंबद पे नहीं गिरेंगी और वो ऐसे करके कोलैप्स हो जाएंगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ साइड एंड एंगल। साइड कौन है? ताजमहल की वो मीनार। एंगल कौन है? जो आपकी आंख से बना। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा कहां यूज होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट बिल्डिंग्स खड़ा करना, और बिल्डिंग को सेफर कैसे बनाए, लॉन्गर टर्म के लिए कैसे बनाए, तो ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है। तो इसका मतलब सर ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट नॉट ओनली साइड, इट इज ऑल्सो अबाउट एंगल। तो अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल। तो आप मेरी बात से यहां समझ गए कि सर ये जो ताजमहल की मीनार खड़ी है, ये है दुनिया में कौन? ताजमहल की मीनार, बिल्डिंग। मगर हमारे लिए तो ये कौन है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर के सामने आपने बोला कि एक बंदा खड़ा हुआ है और उसकी आंख से क्या बन रहा है? मीनार के टॉप का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब सर परपेंडिकुलर के सामने जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, बिकॉज बच्चों याद रखना, परपेंडिकुलर के सामने, पहली बात लिख देता हूं, परपेंडिकुलर के सामने वाला, या दूसरी बात क्या लिख देता हूं कि बेस एंड हाइपोटेनस के बीच में। दोनों बातें ध्यान रखो, परपेंडिकुलर के सामने भी है और बेस और हाइपोटेनस के बीच में भी है। तो जो एंगल परपेंडिकुलर के सामने होगा और हाइपोटेनस और बेस के बीच में होगा, इस एंगल को बच्चों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो मैंने क्या कहा? ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट साइड, इट इज ऑल्सो अबाउट द एंगल। और एंगल का यूज क्या है वो मैंने रियल वर्ल्ड का तुम्हें एग्जांपल देके बता दिया। तो अभी इतने फेस में आपने क्या सीखा कि सर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, वेयर इट इज अप्लाइड एंड हाउ इट इज अप्लाइड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो याद रखो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे, और परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने वाला या बेस और हाइपोटेनस के बीच वाला। अब इस बात को थोड़ा सा ब्रीफ में सीखो क्या कि सर ये एंगल है। ओके, अब क्या करो, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस को परपेंडिकुलर कर दो ऐसे, और परपेंडिकुलर को बेस कर दो। तो इसका मतलब सर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है। अभी आपने परपेंडिकुलर के सामने देखा तो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल थीटा था, और अगर आप कहते हो कि सर बेस को क्या कर दो? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को क्या कर दो? बेस, तो सर अब की बार परपेंडिकुलर के सामने जो एंगल बना वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल अल्फा बना। तो मेरे ख्याल से इतनी बात बच्चों को क्या हो रही होगी? क्लियर हो रही होगी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के में क्या देखना बहुत जरूरी है? साइड और एंगल। तो मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो दूंगा, उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्हाट आर द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज का क्या खेल है? रेशियो क्या होता है बच्चों? याद रखना, मैथ्स में रेशियो इज ऑल अबाउट व्हाट? रेशियो इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। याद रखो, मैथ्स में रेशियो क्या है? मैथ्स में रेशियो सिंपल कुछ नहीं है सर। मैथ्स में रेशियो का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब आपने कहा कि सर हमें रेशियो निकालना है अपनी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ बॉयज ऊपर रख दो और नंबर ऑफ गर्ल्स नीचे रख दो, तो दिस इज बिकम अ रेशियो। आज आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो सर आज हम क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप पढ़ने वाले हो तो मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री लगती किस पे है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक परपेंडिकुलर है, एक बेस और एक हाइट है। चलो जी आ जाओ, इसी से क्या बनाना चालू करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्रिएट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला
बात क्या सीखा मेरे से आपने कि रेशियो क्या है? रेशियो इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। आज बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल कौन है? साइड्स और उनके बीच में बनने वाला एंगल। तो बड़े प्यार से बात दिमाग में बैठ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सारे बोले। दोज हु आर लर्निंग ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन वीडियोस देख के सीखते हैं, उनको भी वीडियोस को कैसे देखना चाहिए? लाइक दे आर लर्निंग, नॉट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। वो क्या कर रहे हैं? ईयरबड अपने कानों में लगा रहे हैं और वीडियोस को ध्यान से देख के और कॉपी में लिख रहे हैं, ताकि बोर्ड में उन लोगों को क्या रहे? बिल्कुल अच्छे से बातों को समझ में आ रहा हो और वो अच्छे प्रिपेयर भी कर पा रहे हो। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों तीसरा आपका होता है कौन? टेन थीटा। टेन थीटा कौन होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल भी होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, दैट इज ऑल अबाउट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, दैट इज ऑल अबाउट हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का कॉट थीटा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहली बात मैंने कहा था आपको पढ़ाऊंगा इंट्रो, सिखा दिया भाई इंट्रो। दूसरा मैंने कहा दूसरा पढ़ाऊंगा क्या? रेशियो। तो आपने यहां पे देखा रेशियो। अब मेरी बात को समझो कि रेशियो में क्या है? रेशियो में दो साइड तीसरा एंगल, दो साइड तीसरा एंगल, दो साइड तीसरा एंगल। तो व्हाई वी आर सेइंग, हम क्यों कह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द गेम और इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द साइड एंड एंगल। दिस इज व्हाई वी आर सेइंग कि साइड। तो पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करो, नोट इट डाउन। ये हमने पढ़ा रेशो। अब हम चलते हैं कि सर अब इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। क्यों? जहां पे बात उठती है किसकी? बात उठती है एंगल की। तो जब हम एंगल की बात करते हैं तो सर देखो, ये बनाया 30 डिग्री, ये बनाया 45 डिग्री, ये बनाया 60 डिग्री, ये बनाया 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और क्योंकि आपने कहा कि सर यहां पे है मीनार ताजमहल की, हम खड़े हैं यहां पर, हमने देखा तो हमारी आंख से जो एंगल बना थीटा वो कितने डिग्री का बना, इसका बहुत बड़ा यूज है। क्यों? क्योंकि एंगल की डिग्री डिफाइन करती है कि आपकी बिल्डिंग की मिनारेट्स, आपकी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है आपकी, वो कितनी सेफ होंगी, क्योंकि बिल्डिंग के एंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग थ्रू व्हाट? अब हम पॉज ये करो वीडियो, और अब क्या चल रहे हैं हम लोग? अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बच्चों को ना एक टेबल ऑलरेडी क्या है? प्रोवाइडेड है। बच्चे ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे को एनसीईआरटी में क्या है? प्रोवाइडेड है। और आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं उस टेबल को बनाने का एक ट्रिक भी सीख रहे हैं। कैसे? सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं सर साइन थीटा की। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना? इस टेबल को बनाने के लिए क्या करना? आप लोग लिख देना क्या? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ओके, अब क्या करना? नेक्स्ट टास्क, पूरे को 4 से क्या करना? डिवाइड कर देना। कर दिया जी सर, 4 से डिवाइड कर दिया, वेरी गुड, कर दिया 4 से डिवाइड। अब पूरी वैल्यूज को अंडर रूट कर दो बच्चों। कर दिया सर, अंडर रूट भी कर दिया, दैट्स फाइन, अंडर रूट कर दिया। अब जो फाइनल आउटकम बचा बेटा, 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा? 0, 1 अपॉन 4 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2, 4 से 4 कटा 1, 1 का रूट। तो बच्चों यहां से मैंने आपको सिखा दिया किसकी वैल्यू निकालना? साइन थीटा की। आपने ट्रिक से साइन थीटा की क्या निकाल ली? वैल्यू। बच्चों याद रखना, अगला ट्रिक क्या है कि जो साइन की वैल्यूज होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं कॉस में। मतलब कि जो साइन 0 है वो पहुंच जाएगा साइन कहां पर? 90 पे, कॉस 90 पे। तो बस वैल्यू इंटरचेंज करो। कैसे? ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया, ठीक है। जो साइन का 30 है वो कॉस का 60 होगा, ठीक है। और जो साइन का 60 है वो कॉस का 30 होगा, वेरी गुड। और 45 बेचारा बीच में फंस गया तो ये किसी का नहीं होगा, हाँ या ना। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस करूं तो कौन बनेगा? टेन थीटा। कैसे? 0 अपॉन 1,
0। बेटा 1/2 √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 1/√2 कटेगा तो 1 रह जाएगा, ठीक है। √3/2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, और 0, 1/0। बच्चों हमेशा याद रखना 1/0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है। तो मैंने ट्रिक से क्या करा, दूसरा, पहला काम था ट्रिको का इंट्रो पढ़ाना, दूसरा काम था उसके रेशियो पढ़ाना, तीसरा काम था हमें टेबल याद करना। मैं सजेस्ट करूंगा आप टेबल को मॉर्निंग टाइम पे बहुत उठ के अच्छे से क्या करो, लर्न करो। क्यों, पेपर में आ रही है एक वैल्यू और आपके लिए उसके लिए बना रहे हो पूरी टेबल। आई डोंट सजेस्ट दैट, बट फिर भी अगर किसी को याद ना रहे तो उसे मैंने ट्रिक सिखा दी, साइन कॉस 10। और बच्चों याद रखना क्या, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। तो सारी वैल्यू उल्टी कर देना, 0, 2/1 √2/1 √2/√3। कॉस का उल्टा कौन है, सेक, वैल्यू उल्टी कर दो ना, रेसिप्रोकल। और 10 का उल्टा कॉट है। तो क्या आप लोगों को टेबल समझ में आई, यस समझ में आई, मतलब बनानी आई। हमने टेबल क्या करी, बनानी सीख ली भाई। तो टेबल बनानी सीख ली, पहला काम इंट्रो, दूसरा काम टेबल, और अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या, आइडेंटिटीज। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। बस लास्ट वीडियो का हमारा क्या चल रहा है, फ्रेज चल रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। सो कीप वॉचिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टेबल को बनाने की ट्रिक आज सिखा दी है, उसको आप अच्छे से क्या करो, रिवाइज करो, जिससे क्या होगा, टेबल की वैल्यूज भी आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो अब सीखते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब कि आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटीज पढ़नी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। और बच्चों ये जो है तीसरा पार्ट, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का रहने वाला है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अगर बच्चों को आती है तो वो किस में आती है, इन द क्वेश्चंस ऑफ प्रूव। कौन से क्वेश्चंस में, प्रूव वाले में। तो प्रूव वाले में कौन आपकी हेल्प करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो नंबर 1 याद रखना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos कोसेक थीटा, ठीक है। तो फिर कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा सिन थीटा। थर्ड आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। फिर बच्चों फोर्थ सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, वेरी गुड। फिर आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। और फिर कॉट का रेसिप्रोकल कौन होगा भाई, 1/10 थीटा। तो ये 6 बातें तो आपने पहले मेरे से सीखी। अब आप क्या सीख रहे हो, आप कह रहे हो सर सेवंथ जो है वो ये है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर आप लोग कह रहे हो सर कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड पे जो मेन क्या है, पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉट कॉल्ड टू बी आइडेंटिटी, दे आर कॉल्ड टू बी पॉइंट। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और टेन थीटा ये। तो मैं यहाँ पे कुछ क्या कर देता हूँ, दिल बना देता हूँ, क्योंकि इसे अपने दिल में रख लेना, क्योंकि इनका यूज क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है कि टेन थीटा को कब बदलना है साइन और कॉस में। तो प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या होगा, टेन को बदलना होगा साइन कॉस में। तो आपको जरूरत पड़ेगी कि कैसे बदलें। तो हाउ टू चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वन इनटू अनदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉज द वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटीज और पढ़ने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, व्हाई, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडीज। आप कंसिस्टेंट रहो, चीजों को कंसिस्टेंट होकर सीखते रहो, ताकि आप लोग क्या कर सकें, बोर्ड में अच्छे नंबर ला चुके। अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने चैनल पे 10 वीडियोस भी नहीं अपलोड करी हैं, और इन 10 वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को 80 में से 60 मार्क्स का पेपर पढ़ा दिया है। दिस इज ऑल अबाउट वी हैव डन। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी तो हमारी 10 वीडियो ही है, मतलब कि आपने 10 दिन दिए, हमारा टारगेट तो 30 डेज का था ना। तो अभी हम बचे हुए दिनों में क्या करेंगे, हम इन पढ़े हुए चैप्टर्स के केस स्टडीज क्वेश्चंस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो लास्ट आपके 4 या 3 केस स्टडी क्वेश्चन है वो भी बेहतर होने चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट जो है 9th आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, मगर इससे 3 आइडेंटिटी बनती है, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सारे बच्चे मेरे साथ बोल लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10th आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
अब यहां से भी तीन बातें बनेंगी क्या, कि sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से भी आपकी कितनी आइडेंटिटीज बन गई, तीन आइडेंटिटी बन गई। बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec square theta sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan square theta sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अपने आप से वादा कर लेना कि इन सारी आइडेंटिटीज को अगली वीडियो से पहले हम क्या करेंगे, इन्हें रिवाइज करेंगे, ताकि क्वेश्चंस में सर ना बोले, आप बोले कि सर देखो ये आइडेंटिटी हमें आती है, आप इसे लगाना सिखाइए और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। इससे भी तीन आइडेंटिटी बनाओ, क्या, cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू cot square theta एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta equal to 1 1। What is this all about? This is all about 3 3 3, तीन तीन के पेयर से 9 आइडेंटिटीज ये बनी, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज टू बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस टू बी प्रूव्ड। जो क्वेश्चन टू बी प्रूव्ड लास्ट एक्सरसाइज में सबको क्या करते हैं, डराते हैं। जो क्वेश्चन सबको डराते हैं उनमें ये आइडेंटिटीज होनी है। तो चैप्टर को तीन तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं यहां पर हम लोग। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पहले करना है ट्रिग्नोमेट्री में क्या, रिवीजन ऑफ ऑल दी कंसेप्ट, उसके बाद हमें उन्हें लगाना है। तो जब हम लगाएंगे तो हमें रिवाइज होगा कि हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंड हाउ टू यूज द आइडेंटिटी। मगर हाउ टू यूज कभी भी पूरा नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, स्ट्रैटेजिकली नहीं हो पाता, कब तक, जब तक कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें लगाना क्या है, कैसे लगाना है, बात की बात है। लगाना क्या है, लगाना क्या है, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी याद नहीं होगी, मैं बोलता रहूंगा, वीडियोस में पढ़ाता रहूंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कहीं पे 1 आएगा मैं कहूंगा देखो इसे लिख दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कहीं पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा मैं कहूंगा 1 लिख दो। कैसे बोल पाऊंगा, आई कैन बी स्पीक इट नाउ एंड फॉरएवर, कब, जब मुझे अपनी आइडेंटिटीज याद होंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा उन फ्रेंड्स को जिन्हें अभी तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत डराता है, तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करें, इनके क्वेश्चंस करें। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।